आइए आज आपको इस कहानी में बताता हूं कि कैसे एक तांगे वाला बना अरबपति। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका जन्म सियालकोट में हुआ था। ये एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना थी। यह महाशय जब धीरे धीरे बड़े हुए तो स्कूल में दाखिला कराया। ये बचपन से ही पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। इनके पिता इनको बहुत समझाते, लेकिन ये महाशय जी बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे। इसी वजह से 5वीं कक्षा में वो फेल हो गए और इसी के साथ उन्होंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। पिता ने इनको इसके बाद एक बड़े की दुकान पर काम सिखाने के लिए भेज दिया। कुछ दिन बाद इनका मन बड़े के काम में भी नहीं लगा तो छोड़ दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। इसी बीच ये महाशय जी 15 साल की उम्र तक करीब 50 काम बदल चुके थे। उन दिनों सियालकोट लाल मिर्ची के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यही सोच के ये महाशय जी के पिताजी ने एक छोटी सी मसाले की दुकान इनको करा दी। धीरे धीरे व्यापार अच्छा बढ़ने लगा, लेकिन उन दिनों आजादी का आंदोलन अपने चरम पे था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था और वहां रह रहे हिंदू आज सुरक्षा महसूस कर रहे थे और दंगे भी काफी भड़क चुके थे। इसी डर से उन्हें सियालकोट छोड़ना पड़ा। उन दिनों स्थिति बहुत भयावह थी। चारों तरफ मारामारी मची हुई थी। इन्हें भी अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। बड़ी ही दिक्कत और मुश्किलों से वो नानक डेरा भारत पहुंचे, पर अभी वो शरणार्थी थे। अपना सब कुछ लुट चुका था। इसके बाद सा परिवार कई मीलों चलकर ये अमृतसर पहुंचे। दिल्ली में इनके एक रिश्तेदार रहते थे। यही सोचकर इन महाशय जी ने करोलबाग दिल्ली में अपना आना उचित समझा। उस समय उनके पास केवल 1500 रुपए थे। कोई काम धंधा नहीं था। उन्होंने कुछ पैसे जुटाकर एक तांगा घोड़ा खरीद लिया और इस तरह वो बन गए एक तांगा चालक। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। करीब 2 महीने तक उन्होंने कुतुब रोड दिल्ली पर तांगा चलाया। इसके बाद उन्हें लगा कि वो ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मसाले के सिवा कोई दूसरा काम जानते भी नहीं थे। कुछ सोचकर उन्होंने घर पे ही मसाले का काम करना शुरू कर दिया। बाजार से मसाला लाकर घर पे ही उसे कूटते, पीसते और बाजार में बेचते। उनकी ईमानदारी और मसालों की शुद्धता की वजह से उनका कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा। डिमांड ज्यादा हुई तो मसाले घर ना पिसकर एक व्यापारी के यहाँ चक्की पर पिसवाने लगे। एक दिन जब व्यापारी से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि वह मसालों से मिलावट करता था। यह देखकर महाशय जी को मन ही मन बहुत दुख हुआ और उन्होंने खुद की मसाला पीसने की फैक्ट्री लगाने की सोची। दिल्ली कीर्ति नगर में उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई और उस दिन के बाद महाशय जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक पूरे विश्व भर में अपना कारोबार को फैला लिया। आज महाशय धर्मपाल हट्टी, जो कि MDH के नाम से जानी जाती है,